Hello everyone. In this video, I am going to cover next video on output devices. So what we are going to learn in today's video? In today's video, I will explain you what is output devices and some of the common examples of output devices. So let's get started. But before starting, if you are new to our YouTube channel, please hit the subscribe button for all the updates. Now, what is output device? The result that comes after processing the instructions is called an output. किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप मैगी बनाते हो, है ना, तो मैगी पैकेट में रहता है, कच्चा रहता है ना, उसको हम पानी में डालते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, मसाला डालते हैं, फिर उसमें वो मैगी का इंग्रेडिएंट डालते हैं और कुछ मिनट के बाद, 2 मिनट के तो बाद नहीं मैगी मिलती है, बट 5 मिनट के बाद आपको मैगी मिल जाती है। तो कहने का क्या मीनिंग है कि जो मैगी है वो पहले रॉ होता है, फिर आप उसको पकाते हो एंड देन यू आर गेटिंग द आउटपुट। सो दैट इज एन आउटपुट। एज फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है ना, एग्जाम में आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो अपने आंसर्स को। इसके बाद आफ्टर 15 days you will get your report card. So what is your report card? Report card is your output. So similarly, if you want an output and if you are looking for some of the devices which is helping you to give the output, so those devices are known as output device. Now let us see some of the examples of output device. The first is your monitor. Excuse me. So what is a monitor? A monitor is an output device which is used to display the output on its screen. So इस तरीका का मॉनिटर जिसको आप स्मार्ट टीवी बोलते हो, या फिर आपके घर में अगर पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके पे स्क्रीन होता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा भी एक स्क्रीन है लैपटॉप का। आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं क्योंकि आपके मोबाइल फोन में भी आपकी एक स्क्रीन होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ मॉनिटर। सो दिस इज योर मॉनिटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज द प्रिंटर। इस तरीके का प्रिंटर आप किसी भी स्कूल में देखे होंगे, कॉलेज में देखे होंगे या फिर ऑफिस में होगा। कई सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनका कुछ काम होता है, तो दे आर ऑल्सो हैविंग दिस प्रिंटर्स एट होम, जहां से आपको हम असाइनमेंट देते हैं ना, या फिर हम आपको कोई भी असाइनमेंट या फिर नोट्स, होमवर्क अपलोड करते हैं। सो दे ऑल आर, वी कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। तो प्रिंट आउट ले रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज अ प्रिंटर which is also known as hard copy. इसे हार्ड कॉपी क्यों बोलते हैं? जैसे देखो, ये मेरे पास एक पेज है, मुझे एक टीचर ने दिया है, इसमें कुछ चीजें बनी है, पिक्चर्स बने हैं, है ना, तो आई कैन टच इट, बिकॉज आई कैन टच इट, सो दैट इज व्हाई इट इज एन हार्ड कॉपी। बट ये जो मेरी फाइल है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस फाइल को मैं बोलूंगी सॉफ्ट कॉपी। क्यों इसको मैं सॉफ्ट कॉपी बोलूंगी? बिकॉज मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ। तो जिस चीजें को आप टच करते हो दैट इज नोन एज योर हार्ड, एंड जिस चीजों को आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे आपके लैपटॉप में जो फाइल होता है, आपके मोबाइल में जो फाइल होता है, सो दे आर नोन एज योर सॉफ्ट कॉपी। जैसे आपने अपने मम्मी का कैमरा ले लिया, कैमरा शुरू किया और वहां से आपने एक पिक्चर ले लिया, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो, आपने एक स्क्रीनशॉट लिया, तो वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में जाकर गैलरी में स्टोर हो जाएगा, है ना, तो वो फाइल हमें दिखती है, but that file we cannot touch it. So that is why they are the soft copy. So I hope it is now clear what is the difference between monitor and printer. Now the very important example of output is a speaker, है ना, speaker में announcement हो रहा है नेशनल एंथम। जैसे आप मूवीज देखने जाते हो तो नेशनल एंथम होती है ना स्टार्ट ऑफ द मूवी में, या आपके घर पे देखो जब आप सॉन्ग चला रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो वी हैव द स्पीकर एट आवर होम्स, या फिर आपके सेलफोन में भी स्पीकर होता है जो आप इस तरीके से सुनते हैं, तो स्पीकर होता है यहाँ पे, या फिर आपके लैपटॉप में भी स्पीकर होता है। बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यू आर एबल टू लिसन इट नो। अगर आप, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन पा रही हूँ, क्यों सुन पा रही हूँ? बिकॉज मेरे डिवाइस में एक स्पीकर है, तो मैं उससे सुन पा रही हूँ, तो मुझे वो कुछ आउटपुट दे रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज एन आउटपुट। तो क्या करना है बच्चों, आपको इसको, इसकी स्पेलिंग याद कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आउटपुट है आपका स्मार्ट बोर्ड।
So smart board is also an output devices that display still or movie images. तो इस तरीके से हमारे क्लासरूम में होता है ना स्मार्ट बोर्ड, जहाँ पे हम कोई भी पीपीटी को आपको चेक करके दिखाते हैं. तो we can scroll it. So you are able to see it. So that is why it is an output devices. Okay. तो this is also a teaching tool. तो हमने क्या कवर किया इस वीडियो में? हमने कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस कवर किया. जैसे आप मुझे भी देख पा रहे हो अपने सेल फोन पे, बिकॉज यू आर हैविंग मॉनिटर और स्क्रीन on your device. Device can be anything. It can be cell phone, it can be PC, it can be desktop, it can be laptop, so and so on. So these are the basic output devices. Being a small student, what you are supposed to do? So dear student, इन सारे output devices का आप याद कर लीजिएगा spelling, बिकॉज कई सारे बच्चों को मैंने देखा है स्पेलिंग नहीं याद होता है. स्पेलिंग तो याद करना है और साथ में आपको ये भी याद करना पड़ेगा what are the input devices and what are the output devices. आने वाले वीडियो में I will also take a small test online जो आपको समझ में आएगा कि what type of questions can be asked from these chapters. I hope output devices is clear to you. Still, if you are having any doubt, please put that in the comment section and do subscribe our channel for upcoming video. Thank you so much.